बाय। जय हो माता पिता की। थैंक यू सो मच मदन जी, थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। तो सभी की मंगल कामना के साथ, सभी के शुभ की प्रार्थना के साथ, आइए हम आज की वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो जय जिनेन्द्र, दमयंती जी, थैंक यू सो मच। ग्रेट मॉर्निंग, फंटास्टिक डे, ब्यूटीफुल। कुछ भी पीने से पहले हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आज हम कृतज्ञता को अपनी लाइफ स्टाइल में इस तरह से शामिल करने जा रहे हैं कि एक ऐसा काम जो हम हर वक्त करते रहते हैं, उसके साथ भी हम कृतज्ञता को जोड़ना सीखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, लेट मी शेयर। तो सबसे पहले किसी की कोई भी शेयरिंग है, क्योंकि काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपका फोकस जिस तरफ जाता है वो चीजें जीवन में बढ़ती हैं। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप, मैं 1 मिनट 2 मिनट दे रहा हूं, आप में से जो भी शेयर करना चाहता है। यस। हाँ सर। सर, कल की बात है कि मतलब स्कूल से एक काम मिला था, समागम पोर्टल पे बच्चों की अपडेशन करनी थी। और बहुत बड़ा काम था सर, क्योंकि एंट्री बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे कॉलम भरने थे। मैं ये सो और लाइट की भी प्रॉब्लम थी, वो कभी क्रैश हो जा रहा था, साइट काम ही नहीं हो रहा था। तो मैंने बहुत प्रार्थना की कि मतलब मेरा ये समागम पोर्टल का काम बहुत अच्छे से होने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप यकीन नहीं करेंगे सर कि इतनी आसानी से 3 घंटे में सारा काम हो गया, जिसके लिए लोग 1 सप्ताह से दौड़ रहे हैं। तो देखा, दिस इज लाइव एग्जाम्पल। ग्रेट, थैंक यू सो मच। और संगीता मैम, मुझे तो पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने आप लोगों को, देखो, मैंने डिस्कस भी किया था कि मैंने अभी इतना महंगा मोबाइल यहाँ पर परचेज किया। देखो, लोग बहुत महंगा महंगा लेते हैं, आप देख रहे हैं अभी भी इसके टेम्पर पे इस तरह के बबल्स आए हुए हैं। और ये हाँ बिल्कुल हाँ पत्थरों पर गिरा है यहाँ पर, बिकॉज वी आर नाउ इन वैली। तो चारों तरफ हाँ पत्थर होते हैं। तो पत्थरों पे हाँ। गिर के पूरा चकनाचूर हो गई थी स्क्रीन। अभी भी देखो आप, ये कॉर्नर पे ये आपको क्रैक नजर आ रहा है, ये क्रैक नजर आ रहा है ना। तो ये सारे दिख क्रैक, मैंने पहले जादुई परिणाम वाला उस दिन चैप्टर था, मैंने लिखा कि भाई स्क्रीन बिल्कुल ठीक है, टेम्पर हटा के जब मैं देखूंगा तो ये बिल्कुल ठीक निकलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैंने ये प्रैक्टिस की आधा घंटा, और उसके बाद जब स्क्रीन हटाई ना, तो ये बिल्कुल इंटैक्ट है। अभी मैंने ये देख टेम्पर दोबारा इस पे इसलिए लगा दिया है क्योंकि यहाँ फैसिलिटी नहीं है, बेकार में कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़े, तो इसलिए वो टूटा हुआ टेम्पर ही लगा दिया है इस पे। हाँ, नहीं तो कल मैंने भी इस चीज को फील किया सर, और काम हाँ, हो गया। है ना। जरूर हाँ हाँ। लाइफ। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत मिलेंगे, आप लोग जब शेयर करोगे ना, तो उससे देखो, एक तो आपका कन्विक्शन लेवल बढ़ता है, साथ ही साथ जितने लोग भी हमारे इस वर्कशॉप से जुड़े हैं, इसको देख रहे हैं, आने वाले टाइम में आगे जाकर देखेंगे, तो उनका भी कन्विक्शन लेवल बढ़ता है। आपका एक कंट्रीब्यूशन जाता है सोसाइटी में। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू संगीता मैम। अब आपकी प्रैक्टिस देखो और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हाँ, नहीं, ये सर जादू उन्हीं को मिलता है जो बहुत लोग इस पे विश्वास करते हैं। हाँ, सो इतनी थैंक यू, आसानी थैंक से यू। कब हुआ सर, मैं बता नहीं सकती। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग। ओके, तो लेट मी स्टार्ट, लेट मी शेयर आवर टुडेज चैप्टर। क्योंकि आज का चैप्टर इतना शानदार है ना, एक 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 सेंटेंस आज के चैप्टर में हमें बहुत पावरफुल मिलने वाला है। सो यहां पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चार्ट आप देख ही रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस की ये जो फीलिंग्स है ना, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, अब हमें ऊपर होते जाना है। थर्ड डायमेंशन से फोर्थ में आना है, फोर्थ से फिफ्थ में आना है। तो शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, ये आप नीचे से देख रहे हैं। 20, 30, 50, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। तो जब हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को अप करते हैं, तो हम एक स्टेप अप हो जाते हैं। शेम की फीलिंग सबसे ज्यादा न्यूनतम स्तर है चेतना का। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपको शेम की फील आए, गिल्ट की फील आए, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर की फील आए, प्राइड की फील आए, तो तुरंत आप सावधान हो जाएं, ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करें, और अपने आप को एक कदम ऊपर लेकर जाएं। सो थैंक यू सो मच। डिस्क्लेमर हम डेली इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। हमारी ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। समाज में एजुकेशनल इंस्पिरेशनल पर्पस के लिए, डिफरेंस लाने के लिए हम वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं।
और कॉपीराइट्स जो हमने वीडियो इस्तेमाल किया, जो हमने यहाँ ऑडियो या पिक्चर्स का इस्तेमाल किया, तो वो कॉपीराइट उनके ऑनर्स को ही जाता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ना। फिर भी अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, यू कैन डायरेक्टली ईमेल टू अस। सो थैंक यू सो मच। सो असिस्टिंग टीम का धन्यवाद, पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद और सभी टीम मेंबर्स का धन्यवाद। और यहाँ इस रिजॉर्ट में जहां हम रुके हुए हैं, नैनीताल कर्मा ग्रुप ऑफ रिजॉर्ट्स, तो इन लोगों ने देखिए हमें हर तरह की फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की। अपना एडमिन रूम हमें दिया कि सर आप क्लास लीजिए, किसी तरह का यहाँ पर कोई नेटवर्क ग्लिच नहीं आएगा। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर देखिए डेली इतनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ वर्कशॉप में आते हैं, असिस्टिंग टीम जो लोग किसी ना किसी रूप में हमारी मदद कर रहे हैं, टीम मेंबर्स, तो सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, शेयरिंग हमने ले ली है। संगीता मैम ने आज बहुत शानदार शेयरिंग की। और जीवन में देखिए इसी तरह से आपको मैजिक मिलेगा। जब आप जिस तरफ ध्यान देंगे आपके जीवन में वही चीज आने वाली है। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो शेयरिंग के लिए जो रूल्स हैं आप सभी जानते हैं। यहां हमने देखा दोज हु बिलीव इन मैजिक दे विल फाइंड इट। तो आपने देखा संगीता मैम ने बिलीव किया मैजिक के अंदर और मैजिक को प्रैक्टिस किया कि मेरा ये काम बहुत अच्छे से हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और वास्तव में वो काम अच्छे से हो गया। देखिए कैसे होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है, क्या होगा हमें सिर्फ ये सोचना है ना। हमें क्या चाहिए वो डिसाइड कीजिए। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये 3 सिंपल प्रोसेस हैं। सबसे पहले मांगिए व्हाट यू वांट, बिलीव भरोसा कीजिए कि जो आपने मांगा है वो आपको मिलेगा, मिल गया है ना। मिलेगा नहीं, मिल गया है, ये वाला बिलीफ लेके आना है। एंड रिसीव, और फिर विजुअलाइज कीजिए 1 मिनट के लिए, अपने आप को इमेजिन कीजिए कि वो चीजें आपको मिल गई हैं, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हो गई हैं। वो फीलिंग्स आपको अपने अंदर पैदा करनी है जो वास्तव में उस काम के होने के बाद आती। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी फ्रीक्वेंसीज को रियलिटी में ले आते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर वही सिचुएशंस आपकी लाइफ में रियलाइज हो जाती हैं। सो दोज हु बिलीव इन मैजिक दे विल फाइंड इट। सो फ्रेंड, कृतज्ञता, कृतज्ञता ही वो चाबी है जो आपको आपके जीवन में सब कुछ दे सकती है। तो इसी वक्त, इसी समय कृतज्ञ हो जाएं हर उस चीज के लिए जो आपके पास है। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो भी आपके पास है उसको धन्यवाद दें। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप अपने मूड को, अपनी सोच को, अपने विचारों को अच्छा बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं, देन दे विल वर्क लाइक ए मैग्नेट। तो वो इसी तरह की अच्छी अच्छी घटनाओं को, अच्छे अच्छे लोगों को आपके जीवन में आकर्षित करते हैं। और यही है जीवन का जादू। सो आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। दिस इज द रूल ऑफ गिव एंड टेक। पहले होता था ना, प्राचीन भारत में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। आपको अगर मान लीजिए गेहूं चाहिए तो उसके बदले आप अनाज दे दिया करते थे, चावल दे दिया करते थे, है ना। तो हम लेन देन से करते थे, ये धन तो बाद में आया। तो प्रकृति जानती है, प्रकृति के जो नियम है वो है देना और बदले में पाना। ये धन, ये नोट, ये सिक्के तो हमने बाद में बनाए, है ना। लेकिन प्रारंभ से जो चला आ रहा है वो ये रूल है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कृतज्ञता देकर, अच्छे भाव देकर, धन्यवाद देकर आप सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी पा सकते हैं। तो जितना आप धन्यवाद का अभ्यास करेंगे आपकी लाइफ में उतने ही रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। सो नॉलेज इज ए ट्रेजर बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट। तो एक खजाना आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने किया है। मैंने मैंने मैनिफेस्टेशन किया, मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा हॉलिडे टूर एंजॉय करूं,
और मतलब हर चीज हमें देखनी होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हॉलिडे टूर बिल्कुल इतने नॉमिनल प्राइसेस में हमें मिला है ना, तो यू कैन इमेजिन, बिकॉज यू आर द प्रैक्टिशनर ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप इमेजिन करोगे ही करोगे, है ना। सो थैंक यू सो मच। सो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो दुख तो भगवान श्री राम के भी जीवन में आए, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में दुखों का सामना किया। तो कहते हैं ना, हमें ध्यान देना है उस पर जिसे हम अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, जो अच्छा है, शानदार है, भरपूर है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स हेयर। सो फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी इफ यू काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। तो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका स्वास्थ्य। इस पर ध्यान दें। सुबह जल्दी उठें, घूमें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। कम से कम 30 मिनट अपने आप को दें। सारा दिन इंसान एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह भागता है, इसके लिए उसके लिए, सारी जिंदगी इंसान दूसरों के लिए जीता है, लेकिन थोड़ा सा समय जीवन में अपने लिए भी जरूर निकालें। So thank you so much. With the help of gratitude, you can protect yourself lifelong like a vaccine, an antitoxin and an antiseptic. तो कृतज्ञता आपकी सुरक्षा करती है जैसे एक वैक्सीन। जीवन भर, एक बार वैक्सीन लगा दो, जीवन भर सुरक्षित रखेगी आपको। शरीर में कुछ जहर पहुंच जाए ना, तो एंटीटॉक्सिन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उस जहर को बाहर निकालते हैं। रोगाणु रोधक, यानी हमारे शरीर पर बाहरी आक्रमणों से हमारी रक्षा करते हैं। इसी तरह से कृतज्ञता काम करती है। ना तो आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स बाहर से आने देगी, अगर आपके अंदर कुछ, अगर कूड़ा कचरा नेगेटिविटी जमा है उसको बाहर निकालेगी, और एक वैक्सीन की तरह लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन, एक शील्ड, एक कवच की तरह आपको सुरक्षित रखती है। सो फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। कोई भी काम करें, इतना उसके अंदर हमेशा ये सोचें, व्हाट कैन गिव यू मोर, आप इसमें अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। देन यू विल बिकम द मैजिशियन ऑफ योर आर्ट, यू विल बिकम द आर्टिस्ट ऑफ योर आर्ट, है ना। तो आप बेस्ट बन जाएंगे अपनी फील्ड में अगर आप कुछ थोड़ा और, व्हाट कैन आई डू बेस्ट इन इट, अगर आप ये सवाल खुद से पूछते रहें। यस। सो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। तो यू ऑलवेज बी ग्रेटफुल। और हमेशा देखिए, दिमाग में कोई विचार आ रहा है ना, उसका कोई मोल नहीं है जब तक कि आप उसे पेपर पर ना लिख दें। कागज पर लिखने से विचार का जन्म हो जाता है। इसीलिए ग्रेटिट्यूड जर्नल दिया गया है, ब्लेसिंग्स लिखने की एक्सरसाइज बताई गई है, क्योंकि जो आप इस पे लिखते हैं ना, वो चीज पैदा हो गई दुनिया में। तो आइए उठें और कृतज्ञ हों। भगवान बुद्ध ने कहा इस बात को, उठते ही कृतज्ञ हो जाएं कि यार उठ गए। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो उठ ही नहीं पाए, रात को सोए थे सर, सुबह उठ नहीं पाए, सुबह का सूरज देख नहीं पाए। तो गिव ग्रेटिट्यूड, गिव थैंक्स टू यूनिवर्स, गिव थैंक्स टू योरसेल्फ, दैट कम से कम हम मरे तो नहीं। तो इतना ही बहुत है साहब। सो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जब आप एक गोल्ड डिगर की तरह जीवन में सोने की तलाश करना सीख जाएंगे ना, तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आप हमेशा एक संत की तरह, एक सन्यासी की तरह, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, है ना। एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है ना, जो अपने आप को विचलित नहीं करता, जिसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है ना। इसी को बोलते हैं एनलाइटनमेंट। कोई एनलाइटनमेंट आप लोगों ने सुना होगा, कोई ऐसी घटना नहीं है कि भाई आप एकदम से गायब हो गए, कहीं भी पहुंच गए, आपने यूं हाथ किया, जो मर्जी वो चीज आ गई। नो, एनलाइटनमेंट का अर्थ है अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाकर उस ईश्वर के समकक्ष कर लेना। तो जादू दिखाने के लिए एनलाइटनमेंट नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच। यस, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। और यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है ना। वाटर इज द मोस्ट मैजिकल सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ। हमेशा अच्छी फीलिंग के साथ कि ये जल
मेरे जीवन को सार्थक करेगा, मेरी सभी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। जैसे मेरे शरीर को समृद्ध करता है, ऐसे ही मेरे जीवन को भी ये जल समृद्ध करेगा। धन, संपत्ति, रिश्ते, नाते, ये सब मेरे जीवन में इनकी बहुतायत होगी इस जल को पीने से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह की जो फीलिंग्स आप लेके आते हैं ना, इनको बोलते हैं एफर्मेशंस। तो हमेशा पानी को जब भी आप ग्रहण करें, एफर्मेशंस के साथ ग्रहण करें, क्योंकि वाटर की एक क्वालिटी है, ये एब्जॉर्ब करता है, आपकी फीलिंग्स को भी एब्जॉर्ब करता है। और जब ये आपकी बॉडी में पहुंचता है ना, इतनी गुड फीलिंग्स के साथ, एक एक सेल के अंदर जाता है वाटर, आपको मालूम होगा। तो वाटर की जो मेमोरी है, वो हमारे एक एक सेल की मेमोरी बन जाती है। हम अपने रोम रोम को बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए। सो थैंक यू टू मच। जादुई सृष्टि में कुछ भी अपने आप नहीं होता। आप इसकी कल्पना, जो भी आप कल्पना कर रहे हैं ना, वो चीज हमारे जीवन में घटित होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें अच्छी बातें करनी है, अच्छी कल्पना करनी है, लोगों को आशीर्वाद देना है, ब्लेसिंग देनी है। बिकॉज जो भी हम दे रहे हैं ना, वही लौट के आ रहा है। सो ग्रेट, ग्रेट लेसन टुडे। संसार जादुई चीजों से भरा है, एक से बढ़कर एक जादुई चीजें हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपके जीवन में जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आप दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, ये कैसे हो गया। मैं आपको, मेरे पास मेरे पास तो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों से मैं जानूं कि क्या आप फील कर रहे हैं। मेरी लाइफ तो मैजिक से भरी हुई है, बट आप लोग शेयर करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में चीजें बढ़ेंगी। सो यस। सो फ्रेंड्स, ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड्स का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? तो कितना कुछ देता है ना ईश्वर, 1 सेकंड लगता है एक धन्यवाद देने में। 86,400 सेकंड रोज हमारे अकाउंट में जोड़ देते हैं। क्या 200-300 तो वापस करने बनते हैं ना भाई। सो थैंक यू सो मच। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। एक बार आप देना सीख जाए ना, आपके रोम रोम में बस जाएगी। आप चलते फिरते उठते बैठते आप इसका अभ्यास करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, यू विल बिकम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो कोई भी काम करने से पहले कृतज्ञ होना। जीके चेस्टरटन ने बताया कि कुछ लोग छोटे मोटे काम से पहले कृतज्ञ होते हैं, और वो देखिए, वो हर काम से पहले कृतज्ञ हो रहे हैं, यहां तक कि पेन को स्याही में डुबाने से पहले भी। आजकल तो स्याही में डुबाने का चलन खत्म हो गया, लेकिन आप ये लगाओ ना, एक एक शब्द को लिखते साथ हम धन्यवाद कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, ये संसार चमत्कार है, मैं बता रहा हूं आपको। सिर्फ हमारी बुद्धि का स्तर उस लेवल का नहीं है कि हम उसको समझ पाए। सो वेलकम टू द मैजिक बुक डे 23 रीडिंग वर्कशॉप। डिवाइन वर्क फाउंडेशन की तरफ से मैं भूषण वशिष्ठ आप सभी का वेलकम करता हूं। अब हम किताब पढ़ने के लिए अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अगर हम हिंदी पढ़ने में कंफर्टेबल हैं और हमारे बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं है। तो संगीता मैम, पहला चांस आपको रहेगा। आप प्लीज, यस, पहली स्लाइड मैं पढ़ता हूं, तो बी रेडी। यस श्याम जी, सेकंड चांस आप लीजिएगा। ग्रेट। तो आज का चैप्टर है जादुई हवा, जिसमें आप सांस लेते हैं, है ना। सांस की बड़ी अहमियत है साहब। तो आज आज हम सीखेंगे किस तरह से सांस के साथ कृतज्ञता का अभ्यास किया जा सकता है। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। तो ऐसा मेरे साथ हुआ सर। तो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, हमेशा अपने जीवन में अच्छे की आशा करें। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था सर। मैं सुबह सुबह, आज से 7 साल पहले, सुबह मॉर्निंग में घर से निकला वॉक के लिए। कानों में मैंने लीड लगाई हुई थी कि चलो गाने सुनूंगा। तो ये मैजिक वर्कशॉप ही चल रही थी। डॉक्टर मनीष सेठी जैन, डॉक्टर दीपक केलकर, इंडिया के जो लीडिंग साइकोलॉजिस्ट है ना, उनमें उनका नाम आता है। दे आर, आई एम सो ब्लेस्ड, दे आर माई गुरु, कि मैंने उनसे सीखा। तो सुबह सुबह वो लोग मैजिक वर्कशॉप ले रहे थे,
तो मैंने ऐसे ही ओपन कर लिया, कहीं से लिंक आया, जैसे आप लोग लिंक भेजते हैं किसी को। तो उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद जब मैं घर आया ना, तो मैं वो नहीं था जो सुबह घर से व्यक्ति निकला था। एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान, चमत्कृत, सम्मोहित। मैं इंतजार कर रहा था कि अगला दिन कब आएगा, कब मैं इस वर्कशॉप को, नेक्स्ट चैप्टर को अटेंड करूंगा। और धीरे 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 देखो जीवन बदलता चला गया। मैं बता रहा हूं आपको, मैं अपना खुद का सबसे बड़ा दुश्मन था सर। आई एम रियली सेइंग टू यू। रोज मैं अपने आप को कोसता था, अपने आप को धिक्कारता था, है ना। मैं वाई आई एम अलाइव, मुझे शिकायत ये थी कि मैं जिंदा ही क्यों हूं। मैं बता रहा हूं आपको, इतनी वर्स्ट लाइफ थी। और आज मैं खुद से इतना प्यार करता हूं ना, आई लव माई सेल्फ। मैं सारी चीजें छोड़ देता हूं, मुझे अपने लिए अपना टाइम चाहिए ही चाहिए, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूं उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए क्यों कृतज्ञ हो जिसमें वह सांस लेता है। तो आप लोग मैजिक प्रैक्टिशनर हैं, तो इसलिए आप लोग डाइजेस्ट कर जाओगे। लेकिन बाहर किसी सामान्य व्यक्ति से बोलना कि जरा धन्यवाद दो, तो वो कहेगा यार कैसी अटपटी बातें कर रहे हैं ये लोग, है ना। बिकॉज दे डोंट नो, उनकी चेतना का स्तर वो नहीं है जितना आपका है। 23 डेज आपको हो गए हैं, आपको पता चल गया कि क्या क्या सच्चाई है इन चीजों में। सो यस संगीता मैम, आगे आप रीड करें। यस, आप म्यूट है मैडम, अनम्यूट कर लीजिए। संगीता मैम अनम्यूट कीजिए, हाँ यस। हाँ, ठीक है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गईं। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। यस, तो चिंता को कहा जाता है चिंता चिता के समान है ना। तो हमें अब चिंता नहीं करनी। हमें तो बस जो हमारे अंतिम परिणाम हैं उनको पहले से उनकी कल्पना करनी है कि वो पॉजिटिव हो गए, और कृतज्ञ होना है पूरी फीलिंग्स के साथ। अब नो टेंशन, नो वरी, नो हरी, सिर्फ कृतज्ञता। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। यस, इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है, ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यस। तो देखो सब कुछ अपने आप नहीं हुआ, कितने सिस्टमेटिक वे से एक एक चीज को बनाया गया है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, और हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यूनिवर्स ने इस तरह की व्यवस्था की कि पेड़ पौधों को बनाया, ताकि वो लोग हमारी छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को लें और बदले में हमें फ्रेश ऑक्सीजन दें। आपने देखा होगा आकाश में एक लेवल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, इस तरह से वो बनी हुई है लेयर्स एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की। तो धरती की मैंने आपको गतियां बताई थी, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और खुद भी घूमती है। तो हर चीज यूनिवर्स ने लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बनाई है, आपको और मुझे सपोर्ट करने के लिए बनाई है। यूनिवर्स इज आवर पेरेंट, हमारे अभिभावक की तरह है। हमेशा हमें पुष्टि देता है, सहयोग देता है, समर्थन देता है। तो हमेशा हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, रिगार्ड करनी है, जैसे हम अपने अभिभावकों का करते हैं। तभी हमें जीवन में और ज्यादा मिलता है। तो धन्यवाद दें, इज्जत करें। यह कोई संयोग नहीं कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है
और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। जी, तो एक ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना होगा, यस जो सर। सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उनको रोक लेती है वो। तो इस तरह से देखो कितनी छोटी छोटी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके, है जी ना। सर। तो इतनी इतनी बड़ी आकाश गंगा है, मिल्की वे में हम रहते हैं, ऐसी ऐसी कितनी आकाश गंगाएं हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी कितना सुंदर ग्रह है, बाकी मंगल पे तो जीवन नहीं है, बाकी बुध पे जीवन नहीं है, बृहस्पति पर जीवन नहीं है। तो धरती पर देखो हर चीज कितने करीने से व्यवस्थित किया गया है। ये सब अपने आप नहीं हुआ, है ना। कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई एनर्जी है जो ये सब चला रही है। तो मैं यही कहूंगा, बस उस शक्ति को धन्यवाद दें, उस शक्ति को प्रणाम करें, उसके आगे नतमस्तक हों। और नाम सबने अलग अलग दिए हुए हैं, मैं पर्टिकुलर कोई नाम आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं बस उस शक्ति को याद करने के लिए कह रहा हूं। सो थैंक यू सो मच। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं और वे सब हमारे लिए हैं। यस। तो ये सब किसके लिए किया गया है? ये सब हम लोगों की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं ना, ऐसे ही ये यूनिवर्स हमारी देखभाल कर रहा है। तो जो भी मांगना है ना, अब इससे मांगो, है ना। इसकी कदर करो, इसकी रेस्पेक्ट करो, इस शक्ति को अपने जीवन में स्थान दो। सो थैंक यू सो मच संगीता मैम। यस, दमयंती जी आगे आप रीड कीजिएगा, ओपन योर वीडियो। ओके, ये वीडियो देख लेते हैं हम इसी बारे में। यूनिवर्स कितना बड़ा है? 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम में भी क्या हम जान पाए हैं कि यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है और ये खत्म कहाँ पे होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये फुटबॉल या आपका घर कितना बड़ा है, वो तो आप आसानी से मेजरमेंट के जरिए बता सकते, लेकिन जब बात यूनिवर्स की आती है तब ये इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये है हमारी धरती, और आप जिस भी चीज को अपने सराउंडिंग देख रहे हो वो यहाँ पे ही एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेशन से ये पता चला है कि हमारी धरती इक्वेटर पे 24,901 माइल या 40,075 किलोमीटर जितना लेंथ है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये डिस्टेंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ट्रेवल करने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो धरती हमारे लिए इतना बड़ा है वो असल में यूनिवर्स के मुकाबले कितना बड़ा है? तो शुरू करते हैं हमारे नेचुरल सैटेलाइट मून से। नॉर्मल आंखों से देखने में चांद हमें सबसे बड़ा और धरती के सबसे नजदीक लग सकता है, लेकिन रियलिटी में चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर इमेजिन किया जाए तो इस गैप में 30 और पृथ्वी आराम से फिट हो जाएगा। अगर 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से धरती से मून की ओर ट्रेवल किया जाए तो तब भी चांद तक पहुंचने में 160 दिन जितना समय लग जाएगा। इस दुनिया की आबादी 7.6 बिलियन जितना है और उनमें से सिर्फ 12 ऐसे लोग थे जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। चांद से हमारी धरती कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन अगर यही धरती आप मार्स या मंगल ग्रह से देखते हो तो ये एक डॉट जितना ही दिखाई देगा। मार्स की दूरी हमारी धरती से ऑन एन एवरेज 225 मिलियन किलोमीटर तक का है। ये डिस्टेंस इतना है कि लाइट को भी यहाँ तक पहुंचने में 20 मिनट समय लग जाएगा, जिसका मतलब मार्स से धरती तक इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर पाना इम्पॉसिबल है। इंसान द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब जो यूनिवर्स में अब तक सबसे ज्यादा दूर ट्रेवल कर चुका है, प्रेजेंट में इसकी दूरी धरती से 141 AU जितना है। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती से सूरज के डिस्टेंस का इक्वल है, जिसका मतलब वॉयेजर 1 धरती और सूरज के आपसी डिस्टेंस से 141 गुना ज्यादा दूर है। अपने इस लंबे सफर में वॉयेजर 1 ने पीछे मुड़ते हुए ये तस्वीर निकाली, जो देखने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन यहाँ जो ये सफेद रंग का डॉट दिखाई दे रहा है वो हमारी पृथ्वी है। ये वही जगह है जहाँ पर आप,
मैं और हम सभी ने जन्म लिया है और यही अपनी जिंदगी गुजारी है, लेकिन इस तस्वीर में ये डॉट देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वॉयेजर 1 आज के टाइम पे 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। सुनने में ये स्पीड काफी ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर इसी स्पीड से वॉयेजर 1 स्पेस में ट्रेवल करता रहा तो आने वाले 33,000 साल में भी ये हमारे गैलेक्सी मिल्की यस, मिल्की वे के एंड तक नहीं पहुंच सकता वॉयेजर 1 33,000 साल तक भी, जबकि 17 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। तो यहां पर आप देखो ना कि ये संसार जादुई चीजों से भरा है। यस दमयंती मैम, आगे आप पढ़ें। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग से नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए ही किया गया है। यस, तो फील कीजिए आपके आसपास जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ना, वो सब आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए है, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। लोग इस दुनिया में आए, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा दे गए जिन्होंने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया। तो कृतज्ञता, हम सिर्फ एक चीज दे सकते हैं उन्हें, वो क्या है? आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, कृतज्ञता। आप सोच के देखो, अगर किसी ने एसी का आविष्कार ना किया होता तो गर्मियों में क्या हाल हो चुके होते हमारे, है ना? किसी ने कार ना बनाई होती, किसी ने गैस ना बनाई होती, गांव में आपको मालूम है लेडीज की आंखों में ज्यादातर ये मोतिया वगैरह ये परेशानियां ज्यादा क्यों रहती हैं? क्योंकि आधा दिन तो उनका जो है ना चूल्हे में आग फूकने में निकल जाता है। जो धुआं धूल जो उनकी आंखों में भरती है, सबसे ज्यादा आइज की प्रॉब्लम लेडीज को हो जाती है वहां पर। तो गिव थैंक्स टू दोज पर्सन हु हैव इन्वेंटेड सच टाइप ऑफ मैजिकल थिंग्स फॉर आवर यूज। फ्रिज का इस्तेमाल हम करते हैं, सोचो अगर घर में फ्रिज ना हो, जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। तो हम सिर्फ एक चीज दे सकते हैं उन महान लोगों को, दैट इज आवर सिंसियर थैंक्स। यस, वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। यस, तो जरा सांस के बिना आप सोच सकते हैं आप कितने समय तक रह पाएंगे? मुश्किल से मुश्किल आप 10 या 15 मिनट से ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते। हमारे रोम रोम को सांस की आवश्यकता है। अभी कोरोना में हुआ था ना, लोग मर रहे थे और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उन्हें। तो गिव थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल थिंग। और जब आप इस फीलिंग के साथ सांस लोगे ना, तो सांस की एक एक प्रक्रिया, सांस को अंदर लेना, रोक कर रखना, बाहर छोड़ना, आपके लिए चमत्कार बन जाएगी। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। यस, तो हमने देखा कि देखो जब हम सांस लेते हैं ना, कुछ मिनट अगर सांस ना मिले तो कितना बुरा हाल हो जाता है ना? तब हमें क्या चाहिए कि बस कैसे भी करके हमें सांस मिल जाए। अगर कई बार आप चाहें तो अपने मुंह पर हाथ रख के नाक मुंह बंद करके देख लें, 1-2 मिनट में ही बुरी हालत हो जाती है। और ये सांस कभी खत्म भी नहीं हो रही, हम लगातार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके बावजूद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो गिव थैंक्स टू दिस प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, है ना?
जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो देखते हैं ये छोटा सा वीडियो, श्याम जी, इसके बाद आप रीड कीजिएगा। सो बी रेडी। This means that you're inhaling and exhaling about 4 2-liter bottles worth of air every minute that you're breathing. And this totals up to around 11,000 liters of air per day. But wait, I can hear you saying it. Air is not just oxygen, is it? When you're breathing in air, you're breathing about 20% oxygen and you're exhaling about 15%. You are consuming about 5% of that oxygen and you're converting it to carbon dioxide. This adds up and gives us a grand total of, wait for it, no, I'm kidding, I'll tell you. It's 550 liters or 19 cubic feet if you want to get fancy about it. Now, obviously, these numbers are for someone who's at rest and is average. If you are exercising, then you're going to be using a lot more oxygen. And there's a way to determine how much you're breathing. All you have to do is exhale into a plastic bag of a known volume and see how long it takes you to fill the bag. Pretty simple, right? I mean, I'm not going to do it, but so that's it. That's the grand total. It's 11,000 liters of air, but it's only 550 liters of oxygen per day. यस, तो देखो हम दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑक्सीजन का वो देखा आपने रेट कितना? ऑक्सीजन सिलेंडर मिनिमम 2,000 रुपए का खरीदते हैं, है ना? तो अगर ऑक्सीजन सोचो ना आप कि अगर हमें खरीदनी पड़ जाए तो कितना बड़ा अमाउंट तो हम ऑक्सीजन पे ही दे देंगे। और धीरे धीरे देखो समय आता जा रहा है, अब हम पानी खरीद के पी रहे हैं। पहले पानी मुफ्त मिला करता था घरों में, स्वच्छ पानी, अब अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से सांस की मशीनें आने लगी हैं घर में, एयर प्यूरिफायर आने लगे हैं, है ना? तो धीरे धीरे ये चीजें हमारे नेग्लिजेंस की वजह से दूषित होती जा रही हैं। हम कुछ भी कहीं भी फेंक देते हैं, है ना, कुछ भी कहीं जला देते हैं, तो वो चीजें कहाँ, हमारे पर्यावरण में ही तो आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वातावरण का ध्यान नहीं रखते तो दैट मीन्स वी आर नॉट ग्रेटफुल। तो हमें ध्यान रखना है, सिर्फ कृतज्ञता से अकेले काम नहीं चलेगा। अब हमें अपने आसपास गंदगी भी नहीं फैलानी, नदी में नाले में प्लास्टिक नहीं डालनी, क्योंकि प्लास्टिक कभी गलती नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद कहना काफी नहीं है, हमें कुछ एक्शंस भी लेने हैं। अपने आसपास सफाई रखनी है, हमें ये सोचना है हर वक्त कि मैं कुछ और बेहतर क्या कर सकता हूं अपने आसपास की चीजों के लिए। सो थैंक यू सो मच। यस श्याम भाई, आगे आप पढ़ें। जब मैंने पहले पल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारे व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिसमें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे पहाड़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। जी, तो पता है लाइफ के जो रियल गिफ्ट्स हैं वो यही हैं। आज हमें अच्छा लग रहा है कि चलो भाई मेरे पास अच्छे कपड़े हों, जूते हों, अच्छा मोबाइल हो, लेकिन इनके बिना काम चल सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें ना हो हमारी लाइफ पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर आप सोचकर देखें, अगर जीवन में पानी की कमी हो जाए, जीवन में सांस की कमी हो जाए, घुट घुट कर हम सांस लेने लगे, पानी हमें बिल्कुल तोल तोल कर दिया जाए। एक कहा जाता है राजस्थान में कि आपके घर अगर कोई मेहमान आए, है ना, तो आप उसे पीने के लिए दूध का ऑफर करें, ठीक। अगर और कोई खास मेहमान आए तो आप उसे पीने के लिए छाछ होती है ना, वो ऑफर कर सकते हैं। और अगर कोई बिल्कुल ही घनिष्ठ व्यक्ति आए, बहुत ही करीबी व्यक्ति आए, तो आप उसे पीने के लिए एक गिलास पानी दें। तो साहब वो कहते हैं ना, जो चीज हमें मिल जाती है भरपूर मात्रा में, उसकी अहमियत का एहसास नहीं करते हम। उनसे जरा जाकर पूछो जिनका आधा दिन पानी का बंदोबस्त करने में लग जाता है, कई कई किलोमीटर चलना पड़ता है। आज भी दूर दराज के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी उपलब्ध नहीं है। लोग कुओं से बाल्टी खींचते हैं पानी की, और हम नल चलाया और हमारे घर में पानी आ गया। तो क्या धन्यवाद नहीं बनता उन लोगों को जिन्होंने ये पाइपलाइंस बिछाई, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया और खुद
पानी के उस स्रोत को जो कहां से लेकर कहां तक हमारे पास आ रहा है। तो ये हैं लाइफ के सच्चे उपहार। तो हमें इनके लिए कृतज्ञ होना है। हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य की धूप। जब सर्दियां होती है ना, तो हम कितनी अच्छी लगती है जब धूप निकल आती है। तो गिव थैंक्स। रात होती है ना, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, तो चांद की रोशनी में हमें सब कुछ दिखने लग जाता है। सो गिव थैंक्स। यस। मैं मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास और गिरिगोश अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीजें उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गई। मैं अब समझती हूँ ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। यस। तो जब आप कृतज्ञ होते हैं ना, सिंपल लॉजिक ये है, आप हैप्पी स्टेट में आ जाते हैं। जब आप एक फूल की खूबसूरती का भी आनंद लेना सीख जाते हैं ना, तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होती है। तो ये कृतज्ञता व्यक्त करना आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाने की एक ऑटोमेटिक एक्सरसाइज है। ये एक ठहराव है। मैंने आपको वो कथा सुनाई थी कि जब अंगुलीमाल बुद्ध के सामने आया और बुद्ध से कहने लगा, ठहर जा, वहीं रुक जा। पर बुद्ध नहीं रुके, चलते रहे। अंगुलीमाल से बड़े बड़े राजा डरते थे। मगध का राजा था प्रसेनजित, वो भी डरता था। उसने बुद्ध को बहुत समझाया, उधर से मत जाओ, वहां अंगुलीमाल रहता है। 1000 लोगों की उंगलियां उन्हें मार चुका है, उनकी उंगलियां काटकर माला में डाल चुका है। 999 उंगलियां डल चुकी हैं। उसने कसम खाई है कि 1000 माला पूरी करेगा, 1000 उंगलियों की। आप मत जाओ, आखिरी नंबर है आज। पर बुद्ध नहीं रुके, बुद्ध चलते रहे। अंगुलीमाल ने देखा कि एक आदमी बढ़ा आ रहा है निहत्था। उसे बहुत गुस्सा आया, इसकी इतनी हिम्मत। उनके सामने जाकर खड़ा हो गया, कहता रहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। पर बुद्ध नहीं ठहरे। और जब अंगुलीमाल सामने आ गया ना, उसने खड़क उठाई और कहा, ठहरेगा या नहीं ठहरेगा? तो बुद्ध बोले, ले, मैं तो ठहर गया। आंखों में आंखें डालकर बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? और इस शब्द से वो आदमी जो अंधाधुंध अपराध किए जा रहा था, पहली बार वो ठिठका। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह खड़ा हो गया। उसे इतना डर लगा कि जिसके नाम से लोग डर जाते हैं, उस आदमी की आंखों में आंखें डालने का साहस कर रहा है ये निहत्था व्यक्ति। तो ये कथा आप पढ़ सकते हैं कहीं पर भी कि बुद्ध ने अंगुलीमाल को कैसे बदला और फिर उससे कहा कि जा सामने वृक्ष से कुछ पत्ते तोड़कर ला। अंगुलीमाल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह पत्ते तोड़कर लाया। और बुद्ध ने कहा, अब अगर तुझ में जरा भी शक्ति है ना, तू अपने आप को इतना बलशाली मानता है, इन पत्तों को जरा वापस वहीं लगा दे जहां से लाया था। अंगुलीमाल ने कहा, ये नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, तो जब तू जोड़ नहीं सकता, तो तोड़ने का अधिकार किसने दिया? जब जीवित नहीं कर सकता, तो मारने का अधिकार कहां से मिला? और बदलाव हो गया साहब उस व्यक्ति ने। अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बना, एक डाकू, एक हत्यारा संत बन गया। तो जीवन में जब बदलाव आता है ना, तो एक क्षण में आ जाता है सर। ठहराव जरूरी है। सो कृतज्ञ होने से, जब हम प्राकृतिक चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं ना, जो हमारे जीवन की सच्ची सहयोगी हैं, तो हमारी लाइफ में भौतिक चीजें भी आना शुरू हो जाती हैं। जब हम जीवन और प्रकृति की कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जिसमें जादुई हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। यस। तो प्रकृति के इन सच्चे उपहारों के प्रति कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है।
आपकी ग्रेटिट्यूड की जो डेप्थ है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रभावित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के लिए आनंद को अनुभव करें। तो आज आपको क्या करना है, आपको आज सचेत होकर, सचेत यानी कॉन्शियस होकर 5 बार जब आप सांस लेंगे ना, तो आपको उस पूरे प्रोसेस को फील करना है कि कैसे आप धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस रुकी है और कैसे आप उसे बाहर छोड़ रहे हैं। सो दिस इज योर होल ब्रीदिंग प्रोसेस। ध्यान में, प्राणायाम में इसको कहा गया है पूरक, कुंभक, रेचक। तो आज ये तीनों प्रक्रियाएं हमने पहले भी आपको बताई थी, आज दोबारा इनको आज रिवाइज करेंगे हम। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। जी, तो आज आपको दिन में 5 बार 5 गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है कॉन्शियसनेस के साथ, क्योंकि सांस हम कब ले ली कब छोड़ दी हमें पता नहीं है, क्योंकि जीवन में ठहराव तो है ही नहीं ना। तो आज हमें कॉन्शियसली 5 टाइम्स दिन में 5 बार 5 5 सांसें लेनी है पूरी कॉन्शियसनेस के साथ। और हर बार जब भी सांस हम छोड़ेंगे तो कहना है उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। कितनी इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग हमारे लिए। कहते हैं ना साहब, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो जिन लोगों के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा होता है ना हॉस्पिटल में, उनसे जाकर पूछना सांस की कीमत क्या है, सांस की अहमियत क्या होती है। तो इसलिए धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें। सो आज 5 बार आपको सांस लेनी है और सांस छोड़ते वक्त कहना है उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि ये संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला कर सकते हैं। जी, तो अगर आप खुले में अभ्यास करेंगे ना तो आपको इसकी एलिगेंसी महसूस होगी, इसकी भव्यता महसूस होगी। जैसे हमारे शरीर को अच्छा खाना पसंद होता है ना, इसी तरह से जब आप फ्रेश एयर लेते हैं तो आपको अलग उसका एहसास होता है, आपको अच्छा लगता है। जैसे स्वादिष्ट भोजन अच्छा लगता है ना, ऐसे ही जो खुले में प्राकृतिक माहौल में आप सांस लेते हैं ना, वो आपको अच्छी लगती है। जैसे शरीर का भोजन है जो फूड हम खाते हैं, मस्तिष्क का भोजन है अच्छे विचार, है ना। जब आप अच्छे विचार देंगे आपके मस्तिष्क को अच्छा लगेगा, जब आप अपने शरीर को अच्छा खाना देंगे आपके शरीर को अच्छा लगेगा, और जब आप अच्छी फ्रेश एयर इनहेल करते हैं ना तो आपकी एक एक कोशिका में जाती है वो, क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है हमारे ब्लड के अंदर, तो आपकी एक एक कोशिका को, आपके एक एक रोम रोम को अच्छा लगता है। तो फ्रेश खुली जगह पर जाकर आप इस अभ्यास को करेंगे, बहुत अच्छी बात है। संभव ना हो तो घर के अंदर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क पड़ता है करने से। तो आप आंखें बंद करेंगे आपको और ज्यादा महसूस होगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप खुले रहकर भी कर सकते हैं, बाउंडेशन कुछ नहीं है पर करना है, बिकॉज नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। सो फ्रेंड्स, आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या जहां चाहें वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है
कि आप शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। तो आज आपको देखो, आप कभी भी कर सकते हो इसको, बैठकर कर सकते हो, चलते हुए कर सकते हो, कहीं पर आप इंतजार कर रहे हैं कर सकते हैं, कहीं भी। सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप ध्यान दें कि सांस कैसे बाहर आ रही है, कैसे सांस अंदर जा रही है, उस प्रोसेस पे ध्यान देना है आपको। यस, पूरी तरह चेतन होकर फील करना है। ओके, तो उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। तो देखो, सांस आज आप नॉर्मल ही लें, कोई जरूरी नहीं है गहरी सांस लेनी है या हल्की सांस लेनी है, लें। क्योंकि आज का ये जो चैप्टर है ना, वो है हवा के प्रति कृतज्ञ होने से। तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो आप वैसे सांस लें, लेकिन पूरे प्रोसेस को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, देखना है, महसूस करना है कि सांस कैसे अंदर गई, कैसे बाहर आई। यस रोहित भाई, आगे अनम्यूट करो, आगे आप पढ़ोगे। जय श्री राम। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। जी, तो अब आप ये भी कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कि जब आपने सांस अंदर ली ना, तो ये सारी समृद्धि आपके भीतर आ गई, कृतज्ञता आपके भीतर आ गई, आपके आसपास के माहौल में जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक शक्तियां हैं, वो आपके भीतर आ गई। तो इस तरह का इमेजिनेशंस का खेल भी खेलना है आपको। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कामयागार बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। जी, तो यहां पर देखिए, कीमियागर शब्द का अर्थ है ऑल केमिस्ट। पारस पत्थर सुनते थे ना हम, जिसको भी छू दिया सोना बना दिया। तो एक ऑल केमिस्ट वो व्यक्ति है जिसको ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकता है इनटू गोल्ड। तो जब आप इस लेवल तक आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, हवा को भी आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, सूर्य की धूप को भी आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, जल को आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, प्रकृति की हर चीज को आप धन्यवाद दे रहे हैं, तो यू विल बिकम एन ऑल केमिस्ट। तो आप उस असाधारण व्यक्ति की तरह हो जाते हैं जो अगर पत्थर को भी छू दे वो सोना बन जाए। इतनी शक्तियां आ जाती हैं, आप यूनिवर्स के साथ एकाकार हो जाते हो। मैं बता रहा हूं, यूनिवर्स की सारी शक्तियां हमें मिल जाती हैं। और ये चीजें देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा और आपके पास आ जाएंगी। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, क्योंकि काम करना पड़ता है साहब। नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। सारी दुनिया को पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी कितने लोग मान रहे हैं? क्योंकि जानते सब हैं लेकिन मानते सब नहीं है। सबको पता है सिगरेट के पैकेट पर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और आजकल तो ये फटे फटे गाल भी बनाए हुए हैं, लेकिन दुनिया पी रही है सब। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना गवर्नमेंट को, वो सिगरेट से और शराब से जनरेट हो रहा है। शराब की बोतल पे लिखा है ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन सबसे ज्यादा बिक रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। जो ज्ञान हमें मिला है ना, उसको इस्तेमाल में लाइए। तो जब आप इस तरह से धन्यवाद देते हैं तब आप मैजिक देख सकते हैं अपने जीवन में, ग्रेटिट्यूड का। सो जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यस सत्यनारायण भाई, आज आप पढ़ेंगे ये सारे अभ्यास।
अनम्यूट करें, प्लीज रीड। आप अपनी निमायतें गिने, 10 निमायतों में सूची बनाए। लिखी गई आप क्यों कृतज्ञ हैं। आप अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर निमायत के अंत में धन्यवाद 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 निमायतों के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। यस, और तो ये पहला अभ्यास हमारा रोज रहेगा। 10 ब्लेसिंग्स हमें रोज लिखनी है और बताना है व्हाई वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस ब्लेसिंग, और उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदानी हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं, और पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। यस, तो पूरी फीलिंग के साथ आज आपको ये एक्सरसाइज करनी है। 5 बार सांस अंदर लेनी है और पूरी तरह कॉन्शियसनेस के साथ एक एक मूवमेंट पर आपकी नजर होनी चाहिए। आपको सांस बाहर छोड़नी है और खुशी महसूस करनी है कि देखो आपके सिस्टम्स कितने अच्छे चल रहे हैं। आपको मालूम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे जो सिस्टर इन लॉ, मेरे जो जीजा जी हैं ना, उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए ही चाहिए। गाड़ी में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, घर पे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। उनके फेफड़े 15 से 20% काम करते हैं। तो आप और हम सांस ले पा रहे हैं ना, ये एक ब्लेसिंग है, मैं आपको बता रहा हूं। कई बार ऐसी जगह होती है कि हमारा दम घुटता है, वहां पे हमें सांस नहीं मिल रही होती। तो हमारे शरीर के अंग भी सलामत होने चाहिए और बाहर भी, यानी अंदर भी अच्छा है बाहर भी अच्छा है, तो धन्यवाद दें। यस, नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम अभी तुरंत ये 5 सांस लेने की एक्सरसाइज अभी हम तुरंत करेंगे सभी। हाँ, तो कम ऑन, जस्ट ओपन योर वीडियोस, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें और हम ये 5 बार सांस लेंगे पूरे चेतन होकर, है ना। अगर आपको गहरी सांस लेना अच्छा लगता है गहरी सांस लें, अगर आपको नॉर्मल सांस लेना है नॉर्मल सांस लें। लेकिन सभी लोग 5 बार सांस लें, फील करें सांस शरीर के अंदर कहाँ कहाँ गई। सांस को कुछ देर रोकें और फिर उसको जब छोड़ें तो आपको मन ही मन कहना है, जोर से कह सकते हैं जैसे आपको कंफर्ट लगे, और उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं, है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इनहेल, और उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। इनहेल, होल्ड, धीरे धीरे एक्सहेल, और उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। इनहेल, होल्ड एंड देन एक्सहेल, और उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। देन अगेन इनहेल, होल्ड, फील करें इस हवा को, महसूस करें, देखें, एंड देन एक्सहेल,
और उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, मुस्कुराएं, प्रसन्न हूं कि देखो सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, तो इस तरह से आज हमें दिन में 5 बार, जब भी हमें मौका मिले, आज हमें 5 बार इस तरह से सांस लेने की प्रैक्टिस करनी है ना। रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन एक्सरसाइज करेंगे सभी। तो अब हम ब्लेसिंग्स को शेयर कर लेते हैं। आज की न्यू लर्निंग में दोबारा रिपीट करूंगा, कुंभक, रेचक और पूरक, क्योंकि आज हमने सांस की एक्सरसाइज की। अनाउंसमेंट यही है कि देखो, काम करो जी, है ना, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये मैजिक तभी क्रिएट होगा लाइफ में। संगीता मैम धीरे धीरे देखो क्रिएट करना सीख रही हैं और ऑलरेडी कर चुकी हैं। और शेयर करो, आप लोगों की लाइफ में भी मैजिक आ रहे हैं। सोनल मैम, आपने भी जरूर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया होगा। डॉक्टर सरोजनी मैम, रोहित शर्मा जी, सत्यनारायण जी, चिंतन जी, हमीदा मैम, हम सभी की लाइफ में मैजिक हो रहे हैं। लेकिन आप जब बताओगे ना, तो कन्विक्शन लेवल बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, बाकी लोगों का भी बढ़ेगा। तो इसलिए शेयर किया कीजिए सभी लोग, है ना। काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्या मिल रहा है ना। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग हैं, वहां पर वीडियोस अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर बाहर आया हुआ हूँ घूमने के पर्पज से, तो इतना समय नहीं मिल पाता है ना। सफारी के लिए जाना होता है, कभी किधर कभी किधर। लेकिन कल, आज यहाँ से हमारा चेकआउट है, कल घर पहुंच जाएंगे, तो कल से सभी चीजें रेगुलर हो जाएंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े रहें। अपना कोई क्वेश्चन भी रख सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को रख सकते हैं, कैसे लिखना है, आप लोग सवाल पूछिए, है ना। सवाल पूछने से क्या होता है, हमारी लर्निंग फास्ट हो जाती है। सो लिंक को शेयर कर सकते हैं। सर एक सवाल था। जी जी, बताएं। हाँ सर, ये पूछना था कि जैसे हो अपोनो अपोनो के बारे में आपने एक दिन चर्चा की थी ना, हाँ जी तो वो मैं किसी व्यक्ति के बारे में तो कर सकती हूँ, परिस्थिति के बारे में कर सकती हूँ, ऐसा जी, नहीं हो सकता कि मैं यूनिवर्स के बारे में करूँ, ब्रह्मांड के बारे में करूँ? किसी के भी बारे में, इन ईच एंड एवरीथिंग, होपोनोपोनो वर्क्स एवरीवेयर। यहाँ तक कि देखो, अभी ईरान में, हाँ अमेरिका में इतनी बुरी वो स्थिति चल रही है, हम उस स्थिति के लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि उसमें जब हम, जी, उसमें किसी को एड्रेस करना होता है सर, जैसे उस व्यक्ति, उसका नाम लेना होता है। व्यक्ति के लिए हाँ करूंगी तब नाम ले लूंगी, और हाँ, परिस्थिति के लिए करूंगी तब किसको एड्रेस करूंगी? परिस्थिति को मैडम, यूनिवर्स को कर रहे परिस्थिति हैं, तो को। मैं ब्रह्मांड को, उन शक्तियों को ये कृतज्ञता देना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं सर हाँ कि जी, हाँ डियर, जी, डियर यूनिवर्स, आई एम हाँ, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, यस, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देखा, आपका क्वेश्चन संगीता मैम, सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, आपके क्वेश्चन से ये इतना, हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं, इनको भी क्लैरिटी मिलती है। तो सभी लोग क्वेश्चन करो, ताकि आपके सवाल दूसरों के लिए भी जवाब बन जाए। तो कल का चैप्टर है जादुई छड़ी, मैजिक वॉन्ड। आपने देखा होगा, एक जादूगर जब जादू करता है ना, तो उसके हाथ में एक मैजिकल वॉन्ड होती है। तो कल एक जादू की छड़ी आपको भी मिलने वाली है, जिससे आप तुरंत, जिसे हिलाते ही अपनी लाइफ में सब कुछ बदल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नाउ द टाइम इज फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर सेशन। 2-4 मिनट का हम शेयरिंग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे यहाँ पर। तो हमने ऑलरेडी बात की थी, देखो, श्वास में 3 क्रियाएं होती हैं जब हम सांस लेते हैं ना। आप लोग लिख सकते हैं। नंबर 1 इज पूरक। पूरक, जिसमें हम सांस को अंदर भरते हैं। अब आज हमें कॉन्शियसली सांस लेनी है, चेतन होकर। तो इमेजिन कीजिए, जब एक गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो गुब्बारा फूलता है ना। तो पूरक, जब भी हम सांस भरेंगे, हमारा पेट फूलना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए उस मूवमेंट पे, तभी आप चेतन हो पाएंगे। चेतन होकर सांस लेना ऐसे ही संभव होता है। जरा सांस लेके देखो सभी लोग, पेट फूल रहा है क्या? ध्यान दीजिए पेट पर, फूल रहा है ना। तो दैट मीन्स आप अवेयर हो गए। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं पूरक। अब सांस को रोक लो, गुब्बारे को वहीं पे स्थिर कर दो, फूला हुआ गुब्बारा वहीं रह गया। इस अवस्था को कहा जाता है, जब हमने सांस को अंदर रोका, कुंभक। ठीक है जी।
अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए, एक्सहेल। अब देखो, जब गुब्बारे से हवा निकलेगी तो गुब्बारा पिचकेगा। क्या आपका आपका पेट पिचक रहा है, संकुचित हो रहा है ना? तो इसका मतलब आप चेतन होकर सांस लेना सीख गए। तो इस प्रक्रिया को जब हमने सांस को छोड़ा, ये प्रक्रिया कहलाती है रेचक। तो अब हमने 3 प्रक्रियाएं जान ली। पूरक, हवा भरी, हवा को रोका, और हवा को जब छोड़ा तो पहले आया पूरक, फिर हवा को रोकना कुंभक, और फिर जब हवा को छोड़ा गया दैट इज रेचक, है ना? अब कुंभक की भी 2 अवस्थाएं हैं। कुंभक की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होता है अंतः कुंभक, और दूसरी अवस्था होती है बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक, जब हमने देखो हवा पूरी भर ली, हवा हमारे अंदर आ गई, हमने उसे अंदर ही अंदर रोक लिया, उसको कहा जाता है अंतः कुंभक। और जब हमने सांस को बाहर छोड़कर रोका, उसे कहा जाता है बाह्य कुंभक। और देखो, ध्यान लगने की ये 2 ही अवस्थाएं होती हैं, कुंभक में ही ध्यान लगता है साहब। एक अवस्था होती है समाधि की जिसको कहते हैं तुरीय अवस्था। वो तभी आती है जब हम कुंभक का अभ्यास करते हैं। सांस को लेना और छोड़ना तो सभी कर रहे हैं सर, और मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को पता भी नहीं है हम कर क्या रहे हैं। लेकिन जब हम चीजों को कॉन्शियसली करते हैं ना, जब हमारा ध्यान जाता है, तो हमें वो चीजें समझ में आती हैं। आपने देखा होगा कि जितने लोग भी एनलाइटेंड हुए हैं ना, उन्होंने इसी मार्ग को अपनाया है, अपनी श्वासों पर ध्यान देना। बैठ गए और अपने ध्यान को, अपने चित्त को एक जगह स्थिर कर लिया। तो श्वासों का बड़ा रोल है जी। मैं आपको देखो, मैं हर वक्त अपने साथ रखता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूं, ये देख रहे हो, शिव सवरोदय, सांस के रहस्य, राजीव सक्सेना जी की लिखी किताब है, एक बार जरूर पढ़ लेना लाइफ में। तो ये तो ये चीजें जो है ना कमाल करती हैं लाइफ के अंदर। तो चलिए, सो एवरीवन, ये हमने पूरा का पूरा प्रोसेस जाना। 5 बार हमें सांस लेनी है। हाँ धन्यवाद। जी। पूरक, कुंभक, रेचक, इन चारों प्रक्रियाओं का ध्यान रखना है कि मैंने पूरक कब किया, मैंने कुंभक में अंतः कुंभक कब किया, बाह्य कुंभक कब किया, और मैंने जब रेचक किया तो वो कब किया। हमेशा रेचक के बाद बाह्य कुंभक की अवस्था आएगी, है ना? बाह्य कुंभक कब आएगा? देखो, रेचक करो, सांस छोड़ो और रुक जाओ। अब सब कुछ बाहर निकाल दिया आपने, अब ये बाह्य कुंभक है, ठीक है? 3 तरह के बंद लगते हैं, वो एक एडवांस स्टेज है, वो बंद मैं बाद में बताऊंगा। जालंधर बंद, उड्डयन बंद, है ना? ये बंद बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल पहले इसको सीखो, है ना? पहले 10वीं क्लास पास करो, फिर 12वीं क्लास में आना, फिर ग्रेजुएशन में बताएंगे, है ना? तो पूरा एक सिलेबस होता है, एकदम से आपको मैं सीधा एमए का सिलेबस नहीं दूंगा, है ना? आपके ऊपर से उड़ जाएगा, है ना? या हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को आता भी हो ऑलरेडी, लेकिन हमें तो सबका ध्यान रखना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड फॉर योर ग्रेट डिसिप्लिन। आप लोग इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, ये चीजें बहुत शानदार हैं। ये पता है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप अपने आसपास, जैसे एक फूल होता है ना, अपने आसपास महक पैदा करता है, ऐसे ही आप अपने आसपास भी अपने वातावरण को महका सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डू प्रैक्टिस। जब आपका जीवन बदलेगा ना, तो लोग भी आपसे प्रेरित होंगे, लोग भी बदलेंगे, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, ये ओपन योर मैम, वीडियोस। ये जी, अवस्था कौन सी होती है, तुरीय अवस्था? हाँ, ये मैम जिसको कहते हैं ध्यान लग जाना, जिसमें व्यक्ति जो है ना, समय समय का बोध नहीं रहता। हम इसमें बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, 3 3 दिन लोग बैठे रहते हैं बिना कुछ खाए पिए। तो इसको कहते हैं ध्यान की अवस्था। ये 1 सेकंड के लिए आती है। ओशो ने इस बात का जिक्र किया है, एंड
आई एम वेरी ओपन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि जीवन को हम जानते हैं। देखो, ये अवस्था क्षणिक रूप से लोगों को प्राप्त होती है ड्यूरिंग सेक्स, है ना। प्लीज फॉरगिव मी, इस चीज को अदरवाइज मत लीजिएगा, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं। वो हाँ जी। एक दो सेकंड का जो चरमानंद की जो अवस्था पे पहुंचता है ना आदमी, उसको फील करता है, लेकिन वो एक नेगेटिव वे है इसको फील करने का। समाधि एक पॉजिटिव अवस्था है। ओशो ने इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। किताब का नाम भी मैं बता देता हूं कि सेक्स से संभोग से समाधि की ओर, उसमें लिखा है इस चीज को बड़ा डिटेल में बताया उन्होंने। तो ये तुरीय अवस्था वो है जिसमें आदमी परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसका उठने का ही मन नहीं करता। घंटों बीत जाते हैं, व्यक्ति बैठा रहता है, एहसास ही नहीं होता उसे अपने होने का। वो ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाता है। और ऐसी अवस्था आती है, मैं बता रहा हूं, एक नॉर्मल साधक के जीवन में भी आती है, आपके और मेरे जीवन में। क्योंकि आप ध्यान करना शुरू कीजिए, आप उसे 4, 5, 10 सेकंड, 1 मिनट के लिए पा सकते हैं। दैट इज वेरी इजी। लेकिन उसे लंबे समय तक पाना, ये अभ्यास की बात है, ये डेली प्रैक्टिस से आएगा। मैंने 4, 5, 10 शून्य सेकंड तक and मैंने, शून्य अवस्था सेम है। जी, शून्य अवस्था में चले गए। हाँ हाँ, शून्य अवस्था। शून्य अवस्था, तुरीय अवस्था, इसमें एक असीम आनंद की अनुभूति होती है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो एक्टिव हो जाती है। हमारा जो कहते हैं फोरकास्ट बढ़ जाता है, हमारे अंदर जो पावर्स है ना, वो आनी शुरू हो जाती हैं, यूनिवर्सल मैग्नेट बन जाते हैं। तो खैर, मैं ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा ज्ञान अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है। मुझे प्रैक्टिकल बताने में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इतना मैं जरूर बता रहा हूं कि 5 सेकंड, 10 सेकंड मैंने इस चीज को, इस स्टेज को महसूस किया है। और ये कभी ऐसे नहीं आएगी, ये भी बता देता हूं मैं आपको, कि बुलाने से आ जाए, है ना। कोई बच्चा नहीं है कि भाई आप बैठ गए, मुझे आज तुरीयावस्था आनी चाहिए। यह ध्यान अपने आप गठित होता है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, किसी दिन ये कब घट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो थॉट्स आते रहते हैं, और जब हमारे थॉट्स बिल्कुल नील हो जाएंगे तब हम शून्य अवस्था में जाएंगे। तो आज का हमारा चेकआउट भी रहेगा। तो मैं एक बार आप सभी लोगों को यहाँ हमारे स्टाफ से एक बार दोबारा एंटरटेन मिला देता हूँ। और क्योंकि आज जाने का दिन भी है, तो अच्छा तो नहीं लग रहा जाना, पर वो कहते हैं कि जीवन चलने का नाम है, आना जाना ये सब तो लगा ही रहेगा। यस, जस्ट ए मिनट, तो मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। और यहाँ कर्मा रिजॉर्ट्स की हमारी टीम जो डेली हमारी सपोर्ट में रहती है, यहाँ के हमारे सीआरएम है। तो सर, ये क्लासेस चल रही है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी देख रहे हैं कर्मा रिजॉर्ट पर। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी आप लोगों ने हमें प्रोवाइड की। आप देख रहे हो हमारी जो क्लासेस हो पाई हैं पॉसिबल, दमयंती मैम, रोहित शर्मा जी, हमीदा मैम, मंजरी जी। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, लाइफ में आप एक्सपीरियंस जरूर करो। तो कर्मा ग्रुप ऑफ रिजॉर्ट्स, इतनी फैसिलिटी ये लोग धन्यवाद रखते हैं। कहे सर हम। तो यहाँ पर यह धन्यवाद कहे सर रूम सबको। हमारा दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने अपना वर्क छोड़कर हमें ये सुबह डेली ये एनवायरनमेंट यहाँ पर हमें अवेलेबल कराते हैं। सो थैंक यू सो मच, इट इज वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल स्टे। और ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल। वॉरियर्स हैं जो सुबह सुबह साफ सफाई करके, देखो, हम लोगों को इस लायक बनाते हैं कि हम काम कर सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। ग्रेट मॉर्निंग, वंडरफुल मॉर्निंग, फैंटास्टिक मॉर्निंग। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक आज नाइस चेकआउट भी रहेगा। मॉर्निंग, फाइन मॉर्निंग। तो चलिए, थैंक यू। तो आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन, कंप्लीट करते हैं आज की वर्कशॉप को। हाँ जी, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।